किसी भी मुल्क में अगर उसकी फौज को किसी एक ख़ास सियासी सोच, किसी ख़ास मज़हब, किसी एक ख़ास नज़रिए की हमायत या सरकोबी के लिए इस्तेमाल किया गया है तो उस मुल्क में सिर्फ इंतशार ही फैला है। और ये जो सियासी पार्टीज़ हैं, सियासी लीडर्स को चाहिए कि हमारी इस पेशा वराना सोच को तक़वियत बख्शें। 31 दिसंबर 2022 पिछले साल की आखिरी दिन आर्मी चीफ कराची में नेवल एकेडमी की पासिंग आउट से बात करते उन्होंने ये कहा था, दुश्वार गुजार जो चैलेंजेस जिनका दरपेश है इस मुल्क को, उसके लिए हमें चाहिए कि उनको नबर्द आज़मा होने के लिए चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स आपस में कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें। अफवाज पाकिस्तान के लिए तमाम सियासतदान और जमातें काबिल एहतराम हैं। किसी भी मुल्क में फ़ौज को सियासी सोच, मजहब या नज़रिए की हिमायत के लिए इस्तेमाल किया गया तो इंतशार ही फैला है। DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सियासी जमातों को चाहिए हमारी पेशा वराना सोच को तक़वियत बख्शे। बातचीत सुप्रीम कोर्ट और इदारे के दरमियान हुई है। सुप्रीम कोर्ट में बातचीत ओपन होती तो बताते। 31 दिसंबर 2022 में आर्मी चीफ ने कहा था तमाम फरीक इत्तेफाक राय पैदा करें। DGISPR बोले, अफवाज पाकिस्तान का हुकूमत से गैर सियासी और आइनी रिश्ता होता है। फौज के हुकूमत से गैर सियासी ताल्लुक को सियासी रंग देना गलत है। अवाम नहीं चाहते फौज किसी खास सियासी जमात की तरफ झुकाव रखे। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की राय गैर जिम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना है। अफवाज पाकिस्तान का डिसिप्लिन हमें हर तज्जिए का जवाब देने की इजाज़त नहीं देता। भारत अपने मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए भी पाकिस्तान की सियासत की बात करता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पाकिस्तान के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडा भारत का शिवा रहा है। कुछ मुल्की अनासिर दानिस्ता या ना दानिस्ता भारत के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय गीदड़ भपकियों से नहीं डरते, किसी भी जारहत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने भारत को दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि किसी मुहिम जोई का सोचने की भी कोशिश ना करे। कश्मीर की आलमी तस्लीम शुदा हकीकत है कि इसको कोई नहीं तब्दील कर सकता। कश्मीर ना कभी भारत का अटूट अंग रहा है और ना कभी रहेगा। अफवाज पाकिस्तान मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करने की सलाहियत रखती है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जंग को दुश्मन की हुदूद तक ले जाएंगे। पाकिस्तान और भारत के दिफाई बजट में फ़र्क किसी से छुपा नहीं। पाक फौज का मखदूश मुआशी सूरत हाल में बड़ा फैसला। DGISPR ने फौज के अखराजात में मजीद कमी का ऐलान कर दिया। कहते हैं मईशत में बेहतरी के लिए अखराजात में कमी लाई जा रही है। दीगर ममालिक में भी फौज को ज़राअत के फ़रोग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अपना शो मोटो नंबर 4 of 2010 reported as her a 7-member judgment 2012 सुप्रीम कोर्ट में 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी। मैं देख रहा जो भी वकील तड़ा कर रहे थे जरा देख लेना ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਇਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲੌਜ਼ 3 ਮੈਂ ਹਾਈ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹਾ ਮੇਰਾ। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की तैयारियां। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और सीनियर वकील ख्वाजा तारिक रहीम की एक और मुबैना ऑडियो लीक। ऑडियो में 2010 के एक असखुद नोटिस को बुनियाद बनाकर नाअहल कराने की मनसूबाबंदी। साकिब निसार कहते हैं ख्वाजा साहब एक फैसला ज़रूर देख लीजिएगा। 7 रुकनी बेंच का फैसला है। असखुद नोटिस नंबर 4 है 2010 का, जो 2012 की सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 553 पर दर्ज है। उसमें ही रास्ता दिया गया है, वरना तो ये कोई केस ही नहीं बनता। आज़ाद कश्मीर में जो हुआ उसके बाद ये तौहीन अदालत का सीधा केस है। ख्वाजा तारिक रहीम कहते हैं अच्छा जी मैं देख लेता हूँ। साबिक चीफ जस्टिस और सीनियर वकील की ऑडियो लीक में इंतहाई संगीन गुफ्तगू हुई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कोशिश हो रही है हुकूमती शख्सियात को कटहरे में खड़ा किया जाए। ऐसी कोशिशों के लिए हवाले दिए जा रहे हैं। ताने बाने उन तमाम मामलात से जुड़ रहे हैं। मलिक अहमद खान बोले ऑडियो लीक ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। साकिब निसार ने गुफ्तगू में एक जजमेंट का हवाला दिया।
पार्लियामान में अदालती मुदाखलत के तरीके बताए जा रहे हैं। ऑडियो से वाज़ेह हो रहा है पार्लियामेंट की कार्रवाई को कैसे रोका जा सकता है। साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम के मामले में सू मोटो बनता है। साकिब निसार पहले दिन से लेके इमरान खान के लिए जो मुसादे को अमीन करना, फिर मुखालफों के लिए वो मखसूस बेंचे बनवाना जिनसे अपनी मर्जी के तमाम फैसले लेना, मुखालफों की पगड़ियां उछलवाना, जो भी डायरेक्शन साकिब निसार ने की, मैं तो कहूँगा वो पीटीआई का एक टाइगर फोर्स का एक कारकुन था। आज वाला भी जो ऑडियो लीक आई है साकिब निसार की, जितना भी टाइम वो चीफ जस्टिस रहा, जितने भी उसने फैसले दिए, ये सारे सवाली निशान बनते हैं। इमरान खान ने परसों एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उसने बड़े खतरनाक किस्म के इंकशाफात किए हैं। ये फैसला हो रहा है बकौल इमरान खान के कि जनरल बाजवा साहब ने कहा इमरान को कि तुम KPK और पंजाब असेंबली तोड़ दो। ये मशवरा जनरल बाजवा ने अगर दिया तो क्यों दिया, सवाल निशान है। साकिब निसार ने इमरान खान के लिए मखसूस किरदार अदा किया। साबिक चीफ जस्टिस टाइगर फोर्स के कारकुन थे। अपने दौर में उन्होंने मखसूस बेंच बिठाए। आज की ऑडियो लीक के बाद साकिब निसार के लिए गए तमाम नोटिस पर सवालिया निशान उठ गया। वज़ीर इत्तलात सेंस शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं इमरान खान ने कहा जनरल बाजवा के कहने पर असम्बलियां तोड़ी। इस इंटरव्यू पर सुमोटो नोटिस होना चाहिए। इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात के हकाइक सामने आने चाहिए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले पाकिस्तान में मुंतखब वज़ीर आज़म को हटा दिया जाता है। एक बार फिर मुंतखब वज़ीर आज़म को डिसमिस करने की मुशावरत की जा रही है। पीपल्स पार्टी का पहले दिन से मौक़िफ़ है, क्या पंजाब असम्बली आईनी तौर पर तोड़ी गई? बेगमात, सास, बच्चे, डैम बाबा, बमुकाबला आईने पाकिस्तान, मुकाबला सख्त वक्त कम। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ऑडियो लीक्स पर शदीद रद्द अमल। विफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा था साकिब निसार और फैज़ हमीद को पकड़ लें तो पाकिस्तान में 70% अमन, चैन और सुकून आ जाएगा। जजेस की फैमिलीज की ख्वाहिशों पर दिए गए फैसलों से पाकिस्तान इस हाल तक पहुंचा है। अज़मा बुखारी बोली क्या हुस्न इत्तफाक है, बेगम साहिबा का प्लान बी और ख्वाहिश माशाल्लाह की है और शौहर नाम मदार प्लान ए के तहत एक बार फिर अदालत के जरिए वज़ीर आज़म के खिलाफ नाअहली की तैयारी में है और साथ ज़कूटा जिनकी हिदायत और निगरानी भी है। अदल के निज़ाम पे फिर रोना आ रहा है। इस ऑडियो से कोई भौचाल नहीं मचा, कोई जलजिला नहीं आ गया। मैंने अपनी लॉ फर्म खोल रखी है, मुझसे कोई मशवरा करे तो मुझ पर मशवरा ना देने का क्या कोई उज़र है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का ऑडियो लीक का दिफा, कहते हैं इसने क्या गलत किया है, मैं क्या प्रोफेशनल नहीं हूँ, मेरी प्राइवेसी के हक को मुतासिर किया गया है। बनाना रिपब्लिक होने की एक और मिसाल सुप्रीम कोर्ट और खुसूसन चीफ जस्टिस के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की ये मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है, इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान कितने बड़े माफियाज में घिरा हुआ है। अवाम को सड़कों पर आए बगैर आज़ादी नहीं मिलनी, अब आखिरी कॉल होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का इमरान खान के इंटरव्यू पर वावेला समझ और अकल से बाहर है। ऐवान सदर में मुलाकात नाजायज़ है, लेकिन PTI की हुकूमत हटाने के लिए आर्मी चीफ और एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें जायज़ हैं। PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का जवाबी वार, कहते हैं आसिफ जरदारी की एलानिया तकरीर रिकॉर्ड पर है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट से राबतों का एतराफ़ है। जरदारी के वकाल, मैंने पहले PTI की हुकूमत और इमरान खान को चलता करने की शर्त रखी है। हुकूमत अदलिया को धमकाने की बजाय आइन और कानून का एहतराम करे। इलेक्शन पूरा हो या पंजाब का होकर रहेगा। शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला, वज़ीर कानून और फजलुर रहमान सामान बांध लें। शेख रशीद के मुखालिफिन पर वार, कहते हैं आसिफ जरदारी ने नाकामी का सारा मलबा शहबाज शरीफ पर डाल दिया, खुद नेक परवीन बनकर बैठ गया। जरदारी बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहता है, लेकिन सिर्फ अप्रैल में गुर्बत के हाथों ठट्टा की साइली पट्टी में 41 लोगों ने खुदकुशी की। जनरल आसिम मुनीर का दौरा चीन इंतहाई अहम है, जो आइंदा मुल्की खारजा पॉलिसी का तयन करेगा। पंजाब में इंतखाबात और मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों की
कल मुशावरती बैठक बुला ली। इजलास में इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर शिरकत करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर होगा। वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर भी इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। ISPR के मुताबिक सिपा सालार के दौरे के दौरान चीनी हुकाम के साथ बाहमी फौजी ताउन के फरोग पर बातचीत होगी। जनरल आसिम मुनीर 4 रोजा दौरे पर चीन पहुंचे हैं। वादी सवात की तहसील खबल के थाना CTD में खौफनाक धमाका। सब इंस्पेक्टर और ASI समेत 17 अफराद शहीद हो गए। 57 जख्मी हैं। मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मी अफराद को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया। शहदा में 9 एहलकार, बच्ची समेत 8 शहरी शामिल। धमाके से थाने की इमारत मुनहदिम हो गई। मलबे को हटाने का काम जारी है। उधर धमाके में शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन कब्र में अदा कर दी गई। IG पुलिस अख्तर हयात, कोर कमांडर पेशावर एहसन हयात, पुलिस एहलकारों और शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। इस वक्त तक यहाँ पे 16 शहादतें कन्फर्म हुई हैं और 50 से ज़्यादा इंजर्ड है। जो ब्लास्ट है वो CTD के पुराने थाने में हुआ है और फर्स्ट फ्लोर जो उसका माल खाना था जिसमें वो गोला बारूद जो अभी मुख्तलिफ अदालतों में एग्जिबिट था वो पड़ा हुआ था। अभी चूँकि अर्ली है, इन्वेस्टिगेशन के अर्ली स्टेजेस हैं, तो अपेरेंटली कोई शॉर्ट सर्किट या कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो एक चीज एक्सप्लोड की और उसकी वजह से बाकी चीजें एक्सप्लोड की हैं। गुज़श्ता साल धमाका खेज हथियारों के इस्तेमाल से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हलाकतें हुई। दहशतगर्दी के 26 वाक़यात में धमाका खेज हथियारों के इस्तेमाल से 721 शहरियों की कीमती जानें ज़ाया हुई। बरतानवी इदारे एक्शन ऑन आर्म्ड वायलेंस ने रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता साल सबसे ज्यादा मुतासर टॉप 10 मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान का 9वां नंबर। फहरिस्त में यूक्रेन, अफगानिस्तान और शाम सरे फहरिस्त हैं। भारत का 11वां और गजा का 13वां नंबर। डॉलर्स की किल्लत और गिरानी ने हज की अदायगी भी मुश्किल बना दी। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा हज कोटा दस्तयाब। हज करने वाले कम पड़ गए। महंगे हज के सबब बहुत से पाकिस्तानी दरखास्तें ही ना दे सके। हुकूमत के लिए 1,79,000 का हज कोटा पूरा करना नामुमकिन हो गया। हुकूमत का इस्तेमाल न किया जाने वाला हज कोटे की सऊदी अरब को वापसी का फैसला। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। हुकूमत का डॉलर्स बचाने के लिए सरकारी हज कोटा प्राइवेट ऑपरेटर्स को देने से भी गुरेज। मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम से महंगाई का तूफान। गैर यकीनी सूरत हाल से सरमायाकार भी परेशान हो गए। बेरहम गिरानी ने गरीब और मुतवस्सित तबके से क़ुव्वत खरीद ही छीन ली। रवां ईद सीजन गुज़श्ता 10 साल में सबसे बदतरीन रहा। पाकिस्तानी मजमूई तौर पर सिर्फ 432 अरब रुपए की खरीदारी कर सके। ताजिर बरादरी ने ईद सीजन इंतहाई मायूस कुन करार दे दिया। ताजिर रहनुमा अतीक मीर कहते हैं महंगाई और अशय खुरनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाइस लोग ईद की सिर्फ 40% खरीदारी कर सके। ईद उल फितर की आज आखिरी छुट्टी। लंबी अयाशी को फुल स्टॉप लग गया। परदेसियों की अपनों के साथ ईद मनाने के बाद बड़े शहरों को वापसी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर गजब का रश। इंतजार की सूली पर लटके मुसाफिरों का टिकटें न मिलने का शिकवा। मुल्क भर में तमाम सरकारी और निजी दफातर और तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। उधर ईद खत्म हो गई मगर मौज मस्ती की नॉन स्टॉप ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पार्कों, सयाती मकामात पर फैमिलीज के डेरे, बच्चों का भी खूब हल्ला कुल्ला।